पृथ्वी के ध्रुवों पर हजारों साल से जमी बर्फ पिघल रही है। दुनिया भर में जंगल आग में भस्म हो रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जल स्तर आने वाले सालों में कई बड़े शहरों को निगल सकता है। कहीं सूखा है तो कहीं आए दिन बाढ़ और तूफान के हालात हैं। हालात बहुत खराब हैं। करोड़ों जिंदगियां दांव पर लगी हुई है। हो सकता है कि आज आप पर जलवायु परिवर्तन का सीधे तौर पर असर ना पड़ रहा हो, लेकिन हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं आप भी जल्द इसकी चपेट में आ सकते हैं। समस्या इतनी गंभीर है कि पृथ्वी के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन ये नौबत क्यों आई? जलवायु परिवर्तन आखिर है क्या, जिसकी हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। आज ये बात करने का मकसद सिर्फ ये है क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। जाहिर सी बात है, जरूरी भी है और आवश्यक भी है। अब जलवायु परिवर्तन कहें या फिर कहें क्लाइमेट चेंज का मतलब पृथ्वी के औसतन तापमान में हो रही वृद्धि से है। लेकिन इस वृद्धि की वजह क्या है? इस बढ़ोतरी के कारण क्या है? ये तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी को प्रकाश और गर्मी सूरज से मिलती है। सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उनमें से कुछ किरणें परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं और कुछ किरणों को हमारे वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैस से परावर्तित होने से रोक लेती हैं। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है। वायुमंडल को आप पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक कवच बोल सकते हैं। सूरज की जिस गर्मी को वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती हैं, उसी से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। वरना बेहद ठंड के कारण पृथ्वी पर न सिर्फ इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि खेती या कुछ भी और काम आसान नहीं होगा और फिर दुनिया की आबादी का पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिस ग्रीन हाउस गैसों को हमारे सामने खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है, वो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल है, लेकिन तभी जब उनकी मात्रा हमारे पर्यावरण में संतुलित हो। समस्याएं उस वक्त पैदा हुई जब इंसानी गतिविधियों के चलते कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा पर्यावरण में बढ़ने लगी। और जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ी तो वो सूरज की ज्यादा गर्मी को सोखने लगी और इस तरह पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। और यहीं से जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की समस्या शुरू होती है। 6 मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल है। इनमें सबसे खतरनाक जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, जो लंबे समय तक वातावरण में बनी रहती है। इंसानी गतिविधियों से जो भी CO2 पैदा हुई है उसकी बड़ी वजह जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल है, यानी कोयला, पेट्रोल और जमीन से निकलने वाली गैसों का इस्तेमाल। खास तौर पर 1750 में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तब से लेकर आज तक हमारे पर्यावरण में CO2 की मात्रा 30% बढ़ गई है। इसका साफ तौर पर मतलब है कि जितना CO2 हमारे पर्यावरण में इस समय है, उतना पृथ्वी के 8 लाख साल में कभी भी नहीं रहा। समस्या इसलिए और भी बढ़ जाती है क्योंकि कार्बन सोखने वाले जंगलों को अंधाधुंध तरीकों से काटा जा रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कहना है कि व्यापक औद्योगिकरण शुरू होने से पहले के मुकाबले पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। कई रिसर्च बताती है कि सदी के आखिर तक पृथ्वी के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस का बदलाव हो सकता है और अगर बदलाव 2 डिग्री सेल्सियस का हो गया तो यकीन मानिए हम बर्बादी के मुहाने पर पहुंच सकते हैं। तापमान बढ़ने का नतीजा है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ की चादर तेजी से फैल रही है। तापमान बढ़ने का सीधा नतीजा यह है कि उत्तरी ध्रुवों पर फैली हुई बर्फ की चादर लगातार पिघल रही है। इसका सीधा असर समुद्र के बढ़ते जलस्तर के तौर पर हम देख सकते हैं। 2005 से 2015 के बीच हर साल समुद्र के जलस्तर में 3.6 मिलीमीटर की वृद्धि हुई है और अगर ये यूं ही बढ़ता रहा तो दुनिया के कई बड़े देश और शहर समंदर में समा सकते हैं। बढ़ते तापमान की वजह से मौसम में अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं, जो अपने साथ बेमौसम बारिश, बाढ़ और तूफान ला रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोका जा सके तभी ये दुनिया सुरक्षित रह पाएगी। लेकिन दुनिया के देश अब भी नफा और नुकसान के हिसाब से अपना आकलन करने में लगे हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जितनी गंभीरता और पक्के इरादों की जरूरत है वो अभी भी दुनिया भर की सरकारों में नहीं दिखता है। इसलिए अब बड़ों के साथ साथ बच्चे भी सड़कों पर उतरने लगे हैं और जलवायु संरक्षण के लिए कड़े कदमों की मांग कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि हम और आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं? जी हाँ, बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि कार की बजाय साइकिल से चलिए, विमान की बजाय ट्रेन से चलिए, नई नई चीजें खरीदने से बचिए, पुरानी चीजों को फेंकिए मत, खराब हो जाए तो ठीक कराइए, इस्तेमाल करिए, पेड़ लगाइए और हो सके तो अपनी सब्जी भी खुद उगाइए। यकीन मानिएगा आपके इन छोटे छोटे कदमों से हम पृथ्वी की बड़ी समस्या के साथ निपट सकते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी कहानी के साथ में जो आपके और हमारे लिए जानना जरूरी है। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।